नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। इजरायली सेना पिछले 2 दिनों में गाजा पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इजरायली हमले में केवल शनिवार और रविवार के हमले में ही 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रविवार की पूरी रात इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचाकर रख दी और इस हवाई हमले में केवल एक दिन में 140 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। जानकारों का ये कहना है कि पिछले 2 महीने में गाजा पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला रहा और इससे पहले 18 मार्च को इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बीते 4 दिनों से गाजा पट्टी में इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। महज 4 दिन में ही लगभग 400 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोगों के जख्मी होने की खबर है। गाजा पर इजराइल के इस हमले को ऑपरेशन गिद्दॉन चैरियट से जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल ने गाजा पर कंट्रोल के लिए 5 मई को गिद्दॉन चैरियट्स मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की और इजराइल का यह कहना है कि वो तब तक अपना ऑपरेशन जारी रखेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। यानी ये मानकर चलिए कि अब इजराइल आर पार के मूड में है। जब से नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम खाई, ये हमले लगातार हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, ये ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहेगा। इजराइल ने अभी 2 महीने पहले मार्च 2025 में गाजा के अंदर फूड और फ्यूल सप्लाई रोकने का निर्णय लिया था। इजरायली सरकार ने यह दावा किया था कि इससे हमास कमजोर होगा और गाजा में बीते 19 महीनों से जारी जंग के बीच 5 लाख लोगों के ऊपर भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट पेश की थी और रिपोर्ट के अनुसार अगर इजराइल पाबंदियों को नहीं हटाता है तो गाजा में हर 5 में से एक व्यक्ति भूखमरी की चपेट में आ सकता है। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनकी जान जा चुकी है और इस जंग का कोई और छोर ही समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस पर कब अंत लगेगा। यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उनके पास खाने का स्टॉक खत्म हो गया। ज्यादातर बेकरी और दान से चलने वाले किचन बंद हो चुके हैं और इस इलाके को आबादी को खिलाने के लिए जरूरी भोजन इजराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में पड़े हुए हैं। ये गोदाम गाजा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है और गाजा में WFP के गोदाम खाली हैं और एजेंसी अब 10 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराने के बजाय सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोगों के लिए ही भोजन बना पा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो गई है। यूएन और यूरोपीय देशों में इजराइल ने गाजा पट्टी में भूखमरी और अकाल की स्थितियों से निपटने के लिए गाजा को खाना पहुंचाने पर लगी रोक को जल्द खत्म करने की मांग की, लेकिन इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। अगर इजराइल ने सैन्य कार्रवाई बढ़ाई तो ज्यादातर लोगों को खाना, पानी, घर और दवाई तक नहीं मिलेगी। इधर इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को अरब लीग शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई और इस सम्मेलन में शामिल हुए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गाजा में नरसंहार को रोकने के लिए दबाव बढ़ाने की अपील की है। वहीं यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अब एक अस्थायी युद्ध विराम की जरूरत है। हम गाजा की आबादी के बार बार जबरन विस्थापन को अस्वीकार करते हैं। यानी कि इजराइल पर अब गाजा के खिलाफ हो रहे हमले और युद्ध को रोकने की अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक इजराइल के रुख में कोई परिवर्तन या नरमी नहीं दिखाई दी है। पिछले 2 दिन में जिस तरह से इजराइल ने गाजा के ऊपर कहर बरपाया, उसे देखकर मानो ऐसा लगता है कि अभी युद्ध विराम जैसी कोई भी स्थिति नजर नहीं आ रही, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। जबकि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाजा में युद्ध विराम के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की है और इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने शिखर सम्मेलन में ये कहा है कि उनका देश गाजा की रीडेवलपमेंट के लिए अरब फेड बनाने का समर्थन करता है और इसके लिए $20 मिलियन की मदद लेने के लिए भी तैयार हो चुका है। और कई देशों की कोशिश के बावजूद मिडिल ईस्ट में युद्ध रोकने वाला नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो युद्ध विराम की चर्चा न सिर्फ पूरे विश्व स्तर पर हो रही है बल्कि यूएन में भी की जा रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि खाने पीने की सामग्रियों की भी कमी होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस युद्ध पर विराम कब तक लगेगा, इसके लिए सबकी नजर टिकी हुई है। शुक्रिया।